हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार स्पेशल करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर 2020 चल रहा है। बीपीएससी 66 को ध्यान में रखते हुए उसमें 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसमें सबसे लास्ट में हमने बताया था रानी मधुमक्खी के भोजन के बारे में, मतलब रॉयल जेली के बारे में। ठीक है, तो रॉयल जेली क्या है? रानी मधुमक्खी है, उसका भोजन है। ये समाचार में इसलिए रहा क्योंकि बिहार सरकार ने क्या किया है कि मधुमक्खी पालकों के लिए रॉयल जेली के कारोबार करने का फैसला लिया है। ठीक है, इसको एक फेडरेशन बनाने की योजना है सरकार के द्वारा। इसके लिए कुछ चयनित जिले भी हैं, जैसे नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और शिवहर जैसे जिले इसमें शामिल किए गए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बताई थी। एक चीज़ इसमें नहीं बताए थे कि पूरे भारत में शहद उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है, जो कि 25,000 टन मधु का उत्पादन करता है बिहार। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे चौथा वीडियो। इम्पोर्टेंट होगा वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दी जा रही है बराबर से, तो उसको भी आप पढ़ते रहिए, साथ में वीडियो को भी देखते रहिए, जिससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले सीडोमोनस। सीडोमोनस क्या है? सीडोमोनस जो है एक बैक्टीरिया है। ठीक है, सीडोमोनस एक बैक्टीरिया का नाम है, जो क्या होगा कि फसल की बुआई के समय इसका छिड़काव किया जाएगा, तो इससे जो है धान की फसल जो होगी उसके उत्पादन में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, इसके द्वारा एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो आर्सेनिक के हानिकारक प्रभावों को खत्म भी किया जाएगा। तो क्या होगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक बैक्टीरिया खोजा है। ठीक है, जो क्या करेगा कि अनाज से शरीर में जो आर्सेनिक का प्रवेश होता है उसको रोकने का काम करेगा ये। ठीक है, अनाज से शरीर में जो आर्सेनिक का प्रवेश होता है उसको रोकने का काम करेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खोजा गया बैक्टीरिया का नाम है सीडोमोनस। ठीक है, ब्रांड नेम इसका क्या है? इसका ब्रांड नेम है सबौर आर्सेनिक मिटिगेटर 1। सबौर आर्सेनिक मिटिगेटर 1 इसका ब्रांड नेम है, और ये फसल की बुआई के समय ही इसका ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि धान के उत्पादन में 5% वृद्धि हो जाएगी इसके वजह से। ठीक है, अब बिहार में आर्सेनिक के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ के आर्सेनिक प्रभावित कुछ जिले भी हैं, है ना? तो आर्सेनिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? पटना है, भोजपुर है, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। तो पटना, भोजपुर, बक्सर बक्सर 3 हो गए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ये जिले हैं जो कि आर्सेनिक से प्रभावित हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या है। एक पहल चलाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास प्रश्न आ सकता है कि बिहार सरकार द्वारा चलाई गई विवाद से विश्वास पहल किससे संबंधित है? तो पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। ठीक है, अभी हाल ही में जो भारत चीन के बीच में झड़प हुई थी, भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी, उसमें बिहार रेजिमेंट का एक स्लोगन था। वो स्लोगन क्या था
बिहार रेजिमेंट का स्लोगन था कर्म ही धर्म है ना। स्लोगन था कर्म ही धर्म है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी, ठीक है। चलिए आगे है थाई एप्पल। थाई एप्पल क्या है? थाई एप्पल समाचार में इसलिए रहा है कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है इस फल के उत्पादन का। इस फल के उत्पादन का बिहार सरकार ने फैसला लिया। बिना बीज वाले नींबू और पपीते की भी खेती शुरू की जाएगी, ठीक है, लीगल तरीके से। ये फैक्ट है, टिश्यू कल्चर से जो विकसित किए गए पौधे को हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में लगाया जाएगा। लगाया जाएगा मतलब लगाया गया है, ठीक है। ये इतना चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। चलिए आगे देखते हैं। NIRF क्या है भाई? NIRF ने लिस्ट जारी की है। NIRF ने लिस्ट जारी की है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। तो NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नाम है, पूरा नाम है। तो इसमें IIT पटना का जो स्थान है वो है 26वां। IIT पटना का 26वां स्थान है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, ठीक है। और NIT पटना का स्थान है 92वां, ठीक है। NIT पटना का स्थान 92वां और IIT पटना का स्थान 26वां है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए NIT पटना का स्थान था 134 नंबर, ठीक है। पिछले साल NIT पटना का स्थान 134वां था, ठीक है। आगे है गंगा उद्वाह योजना। गंगा उद्वाह योजना जो है गंगा उद्वाह योजना के तहत गंगा के पानी को विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न जिलों में पहुंचाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है उपरोक्त मतलब जो शहर है जहां पहुंचाना होगा वहां पे साल भर शोधित जल पहुंचता रहेगा। गंगा उद्वाह योजना का उद्देश्य यही है कि साल भर शोधित जल पहुंचता रहेगा। तो ये कहाँ पे है? गंगा के पानी को राजगीर तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ में और है, गया भी है, बोधगया है, नवादा है और राजगीर। ये 4 जिले, इन 4 जिलों तक गंगा उद्वाह योजना के तहत गंगा के पानी को पहुंचाया जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि साल भर शोधित गंगा जल उनको उपलब्ध रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें याद रखनी। अच्छा, बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नॉर्मल सा है, पंकज त्रिपाठी। ये बिहार के ही रहने वाले हैं ना, ये बिहार के ही रहने वाले हैं। इसी के साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि सब भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल, भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में है। इसमें क्या होगा कि राज्य की दर्जनों खादी संस्थानों की ओर से तैयार सामान की बिक्री की जा रही है। जो देश का सबसे बड़ा खादी मॉल है वो पटना में स्थापित किया गया है और इसमें राज्य की दर्जनों खादी संस्थानों के द्वारा तैयार सामान की बिक्री की जा रही है, ठीक है। ये चीज भी याद रखने योग्य है क्योंकि बिहार से ही संबंधित है, तो बिहार से संबंधित हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आगे है मेजर बलबीर सिंह भसीन का निधन हुआ है। मेजर बलबीर सिंह भसीन का निधन हुआ है। ये मगध विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी MU नाम है, के पूर्व कुलपति रहे। पहले मतलब पहले कभी रहे तो पूर्व कुलपति और प्रख्यात शिक्षाविद थे। प्रश्न आ सकता है कि मेजर बलबीर सिंह का हाल ही में निधन हुआ, ये क्या थे? तो दे दिया जाएगा मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रख्यात शिक्षाविद। गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय पटना के प्राचार्य। MU के प्रति कुलपति प्रभारी। तो ये चारों ऑप्शन सही होंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि एक से अधिक की बात होती है ना यहाँ पे।
ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय पटना के प्राचार्य रहे। एमयू में प्रतिकुलपति प्रभारी भी रहे। हिंदी उर्दू पंजाबी भाषा के लेखक रहे। इनकी कुछ किताबें हैं, ध्यान रखना है। तो इनकी कुछ किताबें कौन कौन सी भाई? एक तो है पत्थर की चाहत, दूसरी एक हिंदुस्तानी की खोज, और उसके अलावा एक है एक सफ़र हिंदुस्तान से हिंदुस्तान तक। ठीक है। तो इनकी ये किताबें हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। ये बिहार के ही हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। आर ब्लॉक दीघा फोर लेन क्या है ये? चलिए देखते हैं। आर ब्लॉक दीघा फोर लेन, इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये मनोविज्ञान के प्राध्यापक थे। ठीक है, मनोविज्ञान के प्राध्यापक हैं। और दूसरी चीज़ है लघु प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार भी रहे। ठीक है। चलिए, आर ब्लॉक दीघा फोर लेन क्या है भाई? आर ब्लॉक दीघा फोर लेन, इस पे क्या है कि जाम और दुर्घटना की जानकारी के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है। 7 किलोमीटर लंबा है, लंबी सड़क का नाम है आर ब्लॉक दीघा फोर लेन। तो ये वर्चुअल मैसेज साइन सिस्टम, न्यूज में रहा, आर ब्लॉक दीघा फोर लेन वर्चुअल मैसेज साइन सिस्टम के कारण। ठीक है। ये जाम और दुर्घटना की जानकारी के लिए पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा, एलईडी का स्क्रीन का प्रयोग होगा। बिहार में पहली बार है, बाकी देश में तो बहुत बार हो चुका होगा, कहीं कहीं बहुत जगह लग गया होगा ना। तो इसमें 6 जगहों पे लगाया जाएगा, ध्यान रखना है। चौड़ाई रहेगी 5 मीटर चौड़ी, 2 मीटर लंबी एलईडी स्क्रीन की जो लंबाई चौड़ाई होगी 5 गुणे 2 मीटर होगी। ठीक है। 6 जगहों पर लगेगा। एलईडी स्क्रीन पर दिखाया क्या क्या जाएगा? सड़क जाम, यातायात नियम और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी उसमें। ठीक है। तो आर ब्लॉक दीघा फोर लेन में जो एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी 5 मीटर चौड़ी 2 मीटर लंबी, उसमें सड़क जाम, यातायात नियम, सरकारी योजना की जानकारी दी जाएगी। दूसरी चीज़ है, इसकी लंबाई जो है वो 7 किलोमीटर है और आर ब्लॉक दीघा फोर लेन को हाईटेक बनाया जा रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, एक है पंडुका पुल। पंडुका पुल क्या है भाई? पंडुका पुल सोन नदी पर बन रहा है। सोन नदी पर बना हुआ पुल है जिसका नाम है पंडुका पुल। ये जो है सोन नदी पर बना छठवां पुल है। सोन नदी पर बना छठा पुल है, छठा है। अरे हमने 6 लिख दिया, फिर ऐसे ठा कर दिया। ठीक है, तो छठा पुल है सोन नदी पर बना हुआ, नाम है उसका पंडुका। ये पुल को जोड़ने के लिए अलग से 68 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जा रही। पुल को जोड़ने के लिए 68 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जा रही। बिहार झारखंड को जोड़ेगा पंडुका पुल, ध्यान रखना है। इसकी लागत है 345 करोड़ रुपए। 345 करोड़ रुपए की लागत से बिहार झारखंड को जोड़ने वाला पंडुका पुल सोन नदी पर बना हुआ छठा पुल होगा, जिसके लिए 68 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं इसको, ध्यान रखना। आगे है यूरेशियन स्काई लार्क, नाम है क्या है ये? यूरेशियन स्काई लार्क क्या है भाई? एक पक्षी का नाम है ये। ठीक है, प्रवासी पक्षी है। देखिए, तो ये न्यूज में इसलिए आया कि गंगा दियारा वाले क्षेत्र में पहली बार देखा गया इसको। गंगा दियारा के क्षेत्र में पहली बार यूरेशियन स्काई लार्क को देखा गया है। कहाँ पाई जाती है? ये भी बात है। तो पाकिस्तान के हिमालयन रीजन में पाई जाती है और भारत में लद्दाख क्षेत्र में। पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्र, भारत में लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। सिंगिंग साउंड इसका बहुत मधुर होता है। ठीक है ना।
तो सिंगिंग साउंड इसका बहुत मधुर होता है। इसकी जो उड़ने का तरीका है वो बहुत अलग होता है, सभी पक्षियों से अलग होता है। इन क्या करता है, उड़ता है, एक निश्चित ऊंचाई पर जब पहुंचता है तो ये थोड़ी देर के लिए खुद स्थिर हो जाता है, फिर आकाश से नीचे, फिर ज़मीन से आकाश में उड़ता रहता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है यूरेशियन स्काई लार्क की। कहाँ पाई जाती? पाकिस्तान के हिमालयन क्षेत्र में और भारत में लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार सर बिहार मुख्यमंत्री रहे, अभी भी हैं, है ना। तो नीतीश कुमार ने क्या किया है कि प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपया देने की घोषणा की है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपया देने की घोषणा की है। तो देश के अन्य राज्यों विदेशों में काम करने जो भी प्रवासी मजदूर होंगे, और महामारी में जो भी अगर मौत होती है, दिव्यांग होते हैं, तो उनको सरकारी सहायता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना कि प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपया देने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे है। कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही थी, तो बिहार में क्या हुआ, कुछ रेप्टाइल्स का आवागमन ज़्यादा हुआ है। तो रेप्टाइल्स का आवागमन ज़्यादा हुआ तो उसमें ब्लैक और येलो रेडिश अजगर रेप्टाइल है, ब्लैक और येलो रेडिश अजगर का आवागमन ज़्यादा देखा गया। ठीक है, तो ब्लैक येलो रेडिश अजगर के मिलने से क्या हुआ, वन विभाग उत्साहित है और इनके संरक्षण और संवर्धन की कवायद अब की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग जारी की गई है। तो बिहार का विश्वविद्यालय है, बिहार में, बिहार की हम बात करें पर्सनल, अगर सिर्फ बिहार की, भारत स्तर पे अगर बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। पूरे भारत में देखेंगे तो IISc बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया, लेकिन बिहार में अगर देखा जाएगा तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला बिहार में। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, CUSB, फुल फॉर्म है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न बिहार। ठीक है, एक तो ये हुआ पहला स्थान। अच्छा, सरकार से अनुदान प्राप्त जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, ऑल इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो सरकार से अनुदान प्राप्त जो सरकारी विश्वविद्यालय ऑल इंडिया हिसाब से, उसमें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को 56वां स्थान दिया गया। मतलब जिनको सरकार अनुदान देती है उस हिसाब से अगर देखा जाए सरकारी विश्वविद्यालय के लिहाज से, तो इसका स्थान है 56वां। लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो इसका पहला स्थान है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि 2009 का संसद अधिनियम पारित हुआ था, उसके तहत 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, 2009 के संसद अधिनियम में 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसमें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को पहला स्थान दिया गया है, अभी ध्यान रखना है। बिहार में अब दूसरा स्थान किसका होगा ये भी पता होना चाहिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा स्थान है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा स्थान है। अच्छा, ये जो एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग जारी की गई है, इसके कुछ मानक तय किए जाते हैं, ऐसा जारी नहीं किया जाता। तो उनके कुछ मानक क्या क्या रहे हैं, स्टैंडर्ड्स। मानक है कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी, कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक चीज़ ये है कि ये जो है 2020 और 21 की रैंकिंग है, ये ध्यान रखना, 2020-21 की रैंकिंग है। तो इसमें जो मानक हैं वो है कॉम्पिटेंस ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट,
रिसर्च एंड इनोवेशन, करिकुलम एंड पेडागोजी, इंडस्ट्री, इंटरफेस। ठीक है ना। तो ये 5 मानक तय किए गए हैं, इनके आधार पे यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दी गई है। ठीक है, 3 मानक को याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनके मानक क्या क्या तय किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनिल किशोर हैं। अनिल किशोर कौन है? पहली बात तो बिहार के रहने वाले होंगे, तो इसलिए बिहार में नाम आया। भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। भोजपुर जिले में भी कहाँ? गढ़हनी प्रखंड है, तो गढ़हनी प्रखंड में कहाँ? बाल बांध गांव। बाल बांध गांव है, गढ़हनी प्रखंड है, भोजपुर जिला है, बिहार के रहने वाले। ठीक, इतना हो गया। सबसे बड़ी चीज है कि ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल किशोर को, जो कि भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड के बालबांध गांव के रहने वाले हैं। इतना पता हुआ। और ये महत्वपूर्ण जो उपलब्धि इनको हासिल हुई अनिल किशोर को, ये वाली उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात हो रही तो ब्रिक्स के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। 2006 में स्थापित हुआ ये संस्था। तब नाम था BRIC। 2009 में इसका नाम रख दिया गया भैया ब्रिक्स। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अब आ चुका है। ठीक, तो 2009 में ब्रिक्स नाम हो गया। अभी इसकी बैठक हुई है, तो ये बैठक हुई है रूस में। ये बैठक थी 12वीं। ठीक है ना। अब देखो BRI, यहाँ पे 12 नंबर है, तो 11 नंबर कहाँ था? ब्रिक्स ब्राज़ील में। 13 नंबर कहाँ हो जाएगा? इंडिया में होगा। ये चीज़ इस तरीके से याद रखनी है। ठीक है, ब्राज़ील में 11वां, 12वां रसिया में, 13वां आपका इंडिया में होने वाला है। तो 12वां कहाँ हुआ? रसिया में, रूस में हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या है ये ब्रिक्स। उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संघ है। ठीक है, इसकी एक बैंक है, बहुपक्षीय विकास बैंक इन्होंने स्थापित किया ब्रिक्स ने, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। ठीक है, 12वां में सम्मेलन बोलो सेंट पीटर्सबर्ग, ये जुलाई में होने वाला था, तो इसको रोका गया। क्यों? महामारी चल रही थी। फिर नवंबर में हुआ है। ठीक है ना, ये अभी नवंबर में हुआ है, ध्यान रखना है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक, 13वां भारत में होगा, हमने बता दिया। इसके कुछ सिद्धांत हैं ब्रिक्स के। क्या है सिद्धांत? सिद्धांत है वैश्विक स्थिरता बनाए रखना, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। ये 3 सिद्धांत किसके हैं? दिया जा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स के निम्नलिखित में से ब्रिक्स के सिद्धांत कौन से हैं? तो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, अभिनव विकास, तीनों दे दिया जाएगा, तो आपको ई वाला ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो 2006 में स्थापित हुआ, 2009 में सुधार किया गया, वही साउथ अफ्रीका को जोड़ के। इसका मुख्यालय शंघाई में है। ठीक है ना, ये चीज़ याद हुई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, बिहार, जैसे जब महामारी चल रही थी तो बिहार में क्या, पूरे भारत में ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल अपनाए गए, पूरे भारत में जगह जगह हर एक राज्य में। तो बिहार का जो ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल है, प्रश्न आ सकता है कि बिहार एजुकेशन मॉडल, ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल ने इच्छा जाहिर की। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ने क्या किया? इच्छा जाहिर की कि हम बिहार के ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल को अपनाएंगे। ठीक है, तो बिहार के ऑनलाइन शिक्षा मॉडल को, एजुकेशन मॉडल को अपनाने की बात किसने की? बंगाल ने। अच्छा, चलिए आगे है। बिहार के
मखाना की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। बिहार का मखाना क्या है, खाद्य पदार्थ में आता है, ठीक है। ये न्यूज में क्यों रहा, न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि बेल्जियम फूड मेले में शामिल करने की बात हुई थी। बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का देश है, ठीक है। तो बेल्जियम फूड मेले में इसको शामिल करने की बात की गई थी। अब ध्यान ये रखना है, अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो बिहार में दुनिया का 90 से 95% मखाने का उत्पादन किया जाता है। बिहार में पूरे विश्व का 90 से 95% मखाने का उत्पादन किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है ना पता रही हो पहले से। ये अधिक पोषण युक्त होते हैं, अधिक पोषण युक्त हैं, इसलिए केंद्र का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने क्या किया कि जिन न्यूट्रो सीरियल्स का प्रमोशन करना तय किया था उनमें मखाना को भी शामिल कर लिया गया। किसने, केंद्र का जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है उसने न्यूट्रो सीरियल्स का प्रमोशन करना तय किया था, तो उसमें मखाना को भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसकी पैदावार की हम बात करेंगे तो इसकी पैदावार 20,000 टन प्रति वर्ष इसका उत्पादन होता है, ठीक। अगर हम बिहार में बात करेंगे, अब तो बिहार पता होगा बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो आपको पता होना चाहिए कि दरभंगा और मधुबनी वाला एरिया, दरभंगा और मधुबनी वाला एरिया जिसको हम मिथिलांचल की राजधानी भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा और मधुबनी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मखाना, ठीक है। इसके अलावा और भी ज़िले हैं, जैसे पूर्णिया है, कटिहार है, सुपौल है, अररिया, सहरसा, फारबिसगंज में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है इसका, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा दरभंगा मधुबनी में होता है, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, सहरसा और फारबिसगंज में भी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। हमने बताया 20,000 टन प्रति वर्ष। अच्छा, अब ये है कि इसमें करीब 20,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं। अब इसके अगर हम व्यापार या निर्यात की बात करेंगे तो ये जो है इसका निर्यात यूएस, यूके, दुबई में निर्यात किया जाता है, ठीक है। यूएस, यूके, दुबई जैसे देशों को निर्यात किया जाता है, ठीक। अब इसमें क्या पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए, तो इसमें मिलता है प्रोटीन, फाइबर, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक और कैल्शियम। प्रोटीन, फाइबर, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, कैल्शियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्या है भाई ये, चलिए देख लेते हैं। देखिए, बिहार पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, PMCH बोलते हैं, नाम है इसका। तो बिहार सरकार ने क्या किया है कि PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा की है, ठीक है। बिहार सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा की, इसमें 5400 बेड होंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसकी स्थापना कब हुई, 1925 में हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, चलिए प्रिंस ऑफ 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की। और ये जो है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है, दाहिने तट पर या दक्षिणी तट पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये चीज़ पता हुआ। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, एक बात इसमें और है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1874-75 में,
तो इसको टेम्पल मेडिकल कॉलेज बोलते थे। 1874 में इसकी स्थापना जब हुई तो इसको टेम्पल मेडिकल कॉलेज बोलते थे। इसमें 30 स्टूडेंट्स का उस समय एडमिशन हुआ था और इसी के साथ इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इस एफिलिएटेड बाई होता नहीं, एफिलिएटेड बाई ये, एफिलिएटेड बाई ये, ऐसे होता। तो ये जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ठीक है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में शिशु आईसीयू 100 बेड। मुजफ्फरपुर में कौन सा हॉस्पिटल है? श्री कृष्ण करके ना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसमें बच्चों के लिए आईसीयू होगा, उसमें 100 बेड की व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। इसी में एक चीज़ और है कि विश्व स्तरीय सुविधा से लैस भारत का पहला हॉस्पिटल होगा ये, जिसमें शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी, उसमें भी 100 बेड रहेंगे। शिशु गहन चिकित्सा इकाई, इसको बोलते हैं पीकू, हिंदी में बोलेंगे पीकू। ठीक है, तो पीकू की स्थापना 100 बेड की के साथ की जाएगी। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। इसमें 60 बेड रहेंगे इंसेफ्लाइटिस वार्ड और 100 बेड मातृ शिशु वार्ड रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। चलिए अब देखिए, प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ है झंझारपुर में। ठीक है, झंझारपुर कहाँ है भाई? मधुबनी में। झंझारपुर मधुबनी में 515 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व हॉस्पिटल या अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। बिहार सरकार ने एक दावा और किया है कि 2022 तक हम 21 जिला अस्पतालों का विस्तारीकरण करेंगे। ठीक है, तो 2022 तक इन्होंने बोला है कि हम इतने जिले अस्पतालों का विस्तारीकरण करेंगे। ठीक है, आगे है 10वां दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार। 10वां दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 है। इसमें 10वां दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सत्यकाम आनंद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और इनको जिस फिल्म के लिए दिया गया वो है शॉर्ट फिल्म है, एक नाम है कमांड एंड आई शैल ओबे। कमांड एंड आई शैल ओबे उस शॉर्ट फिल्म का नाम है जिसके लिए सत्यकाम आनंद को, भोजपुर के रहने वाले सत्यकाम आनंद, ये भी ध्यान रखना, उनको पुरस्कार दादा साहब फाल्के 10वां दिया गया। ठीक है, बेस्ट एक्टर का। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वशिष्ठ नारायण रिसर्च फॉर मैथमेटिकल साइंस की स्थापना पटना साइंस कॉलेज में की जाएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक है डॉक्टर भारती पांडे। ये कौन हुई? डॉक्टर भारती पांडे एक महिला वैज्ञानिक है बिहार की। डॉक्टर भारती पांडे बिहार की महिला वैज्ञानिक हैं जिन्होंने या जिनको अमेरिकन एनजीओ ने असाधारण काम करने के लिए, मतलब व्हीट रिसर्च, मतलब गेहूं के शोध में, गेहूं में कोई ऐसा शोध काम किया इन्होंने, उसके लिए इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया डॉक्टर भारती पांडे को, जो कि बिहार की रहने वाली हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये हुआ। ठीक है, एक और है फैक्ट कि साउथ बिहार मतलब दक्षिण बिहार
केंद्रीय विश्वविद्यालय। अच्छा, दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न CUSB कहाँ पे है? ये गया में है। ठीक है, गया में है। इसके और यूएस एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी, यूएस एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी, यूएस एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी और CUSB गया के बीच में समझौता हुआ है, हस्ताक्षर किया गया है, दोनों में सहमति व्यक्त की गई। किस लिए सहमति व्यक्त हुई है? फंडामेंटल क्वेश्चंस और इन्फ्लुएंसिंग एक्टर्स से संबंधित जो जानकारी, वैश्विक जानकारी होगी, उनसे संबंधित शिक्षा, उनसे संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों में एक समझौता किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, नंद किशोर नवल हैं। ठीक है, ये भी बिहार के रहने वाले थे, इनका अभी निधन हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नंद किशोर नवल कौन थे? लेखक थे, साहित्यकार थे, नंद किशोर, डॉक्टर नंद किशोर नवल। ठीक है, चलिए, उदय सिंह कुमावत कौन भाई? उदय सिंह कुमावत कौन है ये? उदय सिंह कुमावत इस समय मुख्य स्वास्थ्य सचिव बिहार के हैं। बिहार के मुख्य स्वास्थ्य सचिव हैं। ठीक है, तो उदय सिंह कुमावत मुख्य स्वास्थ्य सचिव। ठीक है, तारा कौन भी? तारा जानते होंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। तो अभी खुदाई हो रही थी वहां पे, शेखपुरा जिला है, वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है पचना पहाड़ी। पचना पहाड़ी शेखपुरा में खुदाई के दौरान इनकी एक मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, तो कहाँ पे मिली? पचना पहाड़ी, शेखपुरा में। ठीक है, अब तारा कौन हुई? तारा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित महिला बोधिसत्व हैं ये, जो कि वज्रयान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। महायान शाखा से संबंधित हैं, लेकिन वज्रयान संप्रदाय भी है। ठीक है, इनको मुक्ति क्या देवी कहा जाता है? मुक्ति की देवी कहा जाता है तारा को। तारा को मुक्ति की देवी कहा जाता है, और कहा भी जाता है कि कार्य और उपलब्धि में सफलता के गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं ये। कौन? तारा देवी, तारा। ठीक है, तो ये चीज भी याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। परिमार्जन क्या है अभी? परिमार्जन जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार का ऑनलाइन पोर्टल है। परिमार्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार का ऑनलाइन पोर्टल है, इसका नाम है परिमार्जन। ठीक है, काम क्या करेगा ये? जैसे गलत जानकारी हो जाती है जमाबंदी रजिस्टर की, रजिस्टरों में, उनको सुधारने का काम इसमें होगा। दूसरी चीज, ये जो काम करेंगे वो स्पीड में तेज होगा काम। ठीक है, रैयत की व्यवस्था को क्या करेंगे? विकसित कर। ठीक, रैयत की व्यवस्था को विकसित करने का जो तरीका होगा, जो डिपार्टमेंट, वो है परिमार्जन। परिमार्जन पोर्टल फॉर करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट एंट्रीज इन द डिजिटाइज जमाबंदी रजिस्टर। ठीक है, तो इस पोर्टल के थ्रू क्या किया जाएगा? इस पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल के द्वारा कंप्लेंट, ऑनलाइन कंप्लेंट आएगी। इस
पोर्टल के द्वारा क्या किया जाएगा कि करेक्शन जो इनकरेक्ट मतलब गलत एंट्री हुई रहेगी जमाबंदी रजिस्टर में, उसको सही करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट शिकायत सुनी जाएगी। उसके अलावा फिर जब शिकायत होगी तो उसको सही भी किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? सर्किल ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, ये चीज भी हो गई। चलिए आगे क्या है? आगे है क्यूल नदी। क्यूल नदी क्या है भाई? देखो, क्यूल नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। पहली बात, गंगा की सहायक नदी का नाम है क्यूल नदी। तो ये अभी क्यों न्यूज में आई है? ये तो बहुत पहले से होगी। तो क्यूल नदी इसलिए न्यूज में आई क्योंकि इस पे ब्रिटिश काल के दौरान एक रेल पुल का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान एक रेल पुल बनाया गया था, रेल पुल, रेल ब्रिज। ठीक है, तो ये पुल क्या काम करता था? ये पुल पूर्वी भारत के पूर्वी भाग को बिहार से जोड़ता था। तो अभी क्या हुआ इसमें? अभी ये हुआ है कि इस पुल को 100 साल बाद इस पुल को बंद कर दिया गया। कोई निर्माण कार्य होने वाला रहा होगा, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है 100 साल के बाद। ठीक है, अब देखिए, इसकी उत्पत्ति गिरिडीह से होती है, झारखंड के गिरिडीह से क्यूल नदी की उत्पत्ति होती है। ये लखीसराय, शेखपुरा, जमुई से बहते हुए दियारा क्षेत्र में जब पहुंचती है तो वहां पे हरोहर नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसका नाम है क्यूल नदी। ठीक है ना, क्यूल नदी है। इतना हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने होंगे और याद करने की कोशिश करें। एक बार नहीं हो सकता तो 2 बार आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद होगा। और एक बार याद होगा तो भूलेंगे नहीं, और पेपर में भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखे ही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप उसकी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ से भी पढ़िए, वीडियो को भी देखिए, दोनों को देख के साथ में जब करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो के साथ आप कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।